आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 21 और 22 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इससे क़बल दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाते ख़ुद और अपने पैरोकारों की इताअत और फर्माबरदारी का ज़िक्र है कि दीन पर चलने वाले वो ज़ुबान हाल से कह रहे होते कि हमने अपने चेहरे को अपने रब के लिए झुका लिया है। और चेहरा जो है वो एहसासात का मरकज़ है। चेहरे का झुका लेना गोया के, तवज्जो रखें भाई, चेहरे का झुका लेना गोया के पूरे इंसानी जिस्म को अल्लाह के ताबे कर लेना है। तो आज का जो हमारा सबक है इसमें वो लोग जो अनाद के अंदर पड़े हुए हैं, सरकशी में पर अड़े हुए हैं और अल्लाह के साफ़ सुथरे भेजे हुए इस दीन को छोड़े हुए हैं, उनकी निशानियां क्या हैं, कौन कौन सी आदतें हैं उनकी जो उनको राह रास्त पर, राह हक पर, हिदायत पर नहीं आने दे रही, रुकावट बनी हुई है। दूसरे लफ्ज़ों में गुमराही के असबाब। आज का मौजू क्या है हमारा? गुमराही के असबाब। किस वजह से बंदा जो है गुमराही की तरफ जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जिससे इस बंदे के आमाल बर्बाद हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाअल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यकफुरूना, जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, बि आयातिल्लाहि, साथ अल्लाह की आयात के, अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना, व यक़्तुलून, क़तल यक़्तुलू, ये बहुत दफ़ा पढ़ कर आए हैं, मुराद कत्ल करना। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना, और नबियों को कत्ल करते हैं, बिग़ैरि हक़, बग़ैर किसी हक़ के, या नाहक़ कत्ल करते हैं। व यक़्तुलून अल्लज़ीना, और कत्ल करते हैं उन लोगों को, यअमुरूना, जो हुक्म देते हैं, बिलक़िस्त, इंसाफ का, मिनन्नास, लोगों में से, और लोगों में से जो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं उन्हें भी कत्ल करते। फ़बश्शिरहुम, पस खुशखबरी दे दीजिए उनको, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, हबितत, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, आमालुहुम, उनके आमाल, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, और आखिरत, दुनिया और आखिरत में इनके आमाल ज़ाया हो गए, बर्बाद हो गए। वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए, मिन नासिरीन, कोई भी मदद करने वाला, उनके लिए मदद करने वाले कोई नहीं है, यानी कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंच सकेगा। मदद के जितने भी तरीके हो सकते हैं उनमें से कोई भी उनके लिए कारगर साबित ना होगा। तर्जुमा दोबारा से देखें, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, यकफुरूना, जो इनकार करते हैं, बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और कत्ल करते हैं नबियों को, बिग़ैरि हक़, बग़ैर किसी हक़ के, या नाहक़ कत्ल करते हैं। व यक़्तुलून अल्लज़ीना, और कत्ल करते हैं उन लोगों को, यअमुरूना, जो हुक्म देते हैं, बिलक़िस्त, इंसाफ का, इंसाफ करने का, मिनन्नास, लोगों में से, उन्हें भी वो कत्ल करने का हुक्म, कत्ल करने का प्रोग्राम रखते हैं, कत्ल कर देते हैं। फ़बश्शिरहुम, बस खुशखबरी दे दीजिए, सुना दीजिए उनको, बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, हबितत, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, आमालुहुम, जिनके आमाल, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में,
वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई भी मदद करने वाला नहीं। मुहतरम भाइयों, अगरचे इन आयात में अहले किताब की तरफ इशारा करके ये बात समझाई गई कि गुमराही के असबाब, गुमराही की वजूहात ये चंद चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ ये अहले किताब तक महदूद नहीं, किसी भी दौर का कोई भी तबका या कोई भी इंसान जब उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाएंगी तो वो गुमराही की तरफ जा रहा होगा। मुहतरम भाइयों, आमाल तबाह हो जाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर बयान हुई है, यकफुरून बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का इनकार। और अल्लाह की आयात का इनकार भाइयों ये सीधा सीधा शिरक है। ये सीधा सीधा क्या है? शिरक है। तो आयात से मुराद ये कुरान मजीद की जो आयात हैं ये भी हैं, और इसी तरह से आयातुल आफाकी वल अनफुस, मुराद दुनिया कायनात में हर चीज़ जो फैली हुई है ये भी अल्लाह की आयात है, ये भी अल्लाह की क्या हैं? निशानियाँ हैं। तो गोया जो शख्स किताब इलाही की आयात का इनकार करता है तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में वो आयातुल आफाकी वल अनफुस इनका भी क्या करता है? इनकार कर रहा होता है। वो फितरत के इशारों को समझकर रब की तौहीद पर ईमान लाने वाला नहीं होता, वो अपने खालिक और मालिक को पहचान नहीं रहा होता, जिसकी वजह से वो अल्लाह की आयात का मुनकर ठहरता है, और ये अमल ये उसका शिर्क पर मबनी है। तो पहली जो चीज़ बताई गई है वो क्या है? आमाल की तबाही, बर्बादी, गुमराही के असबाब में वो है शिर्क, अल्लाह की आयात का इनकार करना। और दूसरे नंबर पर वयक्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरि हक़, अहले किताब का एक बड़ा जुर्म ये भी था कि वो अम्बिया को नाहक कत्ल करते थे। हालांकि अम्बिया उनके खैरख्वाह थे, उनको भूला हुआ सबक याद करवाने आए थे, शिर्क से निकाल कर उनको तौहीद में लाने आए थे, अंधेरों से निकाल कर उनको रोशनी में लेकर आने वाले थे। लेकिन उन्होंने इस खैरख्वाही का जवाब ये दिया कि अम्बिया को भी मुआफ़ नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में इस कदर सरकशी और बगावत थी कि अम्बिया जैसी मासूम और खैरख्वाह हस्तियाँ भी उनके जबर से, उनके सितम से महफूज ना रह सकी। और रह भी कैसे सकती थी कि जब दिल ही पत्थर के हो जाए, जब दिल ही गुनाहों की वजह से सख्त हो जाए, तो फिर अम्बिया पर भी दस्तदराजी करने से उनको शर्म न आई। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि इंसान के ऊपर एक स्टेज ऐसी भी आती है गुनाहों की वजह से, गुनाहों की कसरत की वजह से, कि दिल उसका स्याह हो जाता है, सख्त हो जाता है, फिर वो अपनी खैरख्वाह को भी अपना खैरख्वाह नहीं समझता, और अपने ऊपर उसके जो शैतानियत जो इतनी सवार होती है तो उसमें वो नाहक कत्ल से भी बाज नहीं आता। अब अम्बिया ने उनका क्या बिगाड़ा था, और जो इंसाफ का हुक्म देने वाले लोग थे उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था? बल्कि ये लोग तो माशरे के लिए क्या होते हैं? अमान होते हैं, रहमत होते हैं। कौन? अम्बिया की हस्तियाँ। इसी तरह से हक और इंसाफ की बात करने वाले लोग, क्योंकि ये अखलाकी इक़दार पर कायम होते हैं, माशरे का ये हुस्न होते हैं, माशरती एतबार से इन लोगों को, ये लोग इस काबिल होते हैं कि इनको अपने माथे का झूमर बनाया जाए, इनको अपने सर का ताज बनाया जाए। लेकिन जब इंसान अखलाकी पस्ती के अंदर गिर पड़ता है तो भाई अखलाकी पस्ती का शिकार होता है, तो वो जो लोग एजाज का बायस होते हैं उनको भी ये लोग जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, परेशान करते हैं। तो किसी भी मुआशरे के बिगाड़ का जो बायस है वो मुहतरम भाइयों यही चीज़ है कि वो वहाँ पर अहले इंसाफ, हक बात कहने वालों की कितनी इज्जत की जाती है, ये देखना पड़ेगा। अगर तो हक बात कहने वालों की इज्जत होती है उस माशरे के अंदर तो गोया वो माशरा क्या है? बेहतर है, अच्छा है। और अगर उसमें हक बात कहने वालों की कोई इज्जत नहीं, बल्कि हक कहना वहाँ पर जुर्म है, हक कहना
वहां पर जुर्म है, उसको घसीटा जाएगा, उसको बदनाम किया जाएगा, तो भाइयों फिर समझ लो कि वो मुआशरा तबाही के दाने पर पहुंच चुका है और ये तबाही वो तबाही से बच ही नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले किताब के जराइम में से, अहले किताब के की गुमराहियों में से एक गुमराही ये भी जिक्र की, वयक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास, कि वो लोगों में से, हालांकि तमाम लोग हक और इंसाफ का हुक्म नहीं देते, चंद लोग होते हैं, चीदा चीदा लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत, ये कुव्वत अता की होती है कि वो हक गोई की तरफ माइल होते हैं। तो ये चंद लोग भी अगर माशरे से ख़त्म कर दिए जाए, क्या कर दिए जाए, ख़त्म कर दिए जाए, और वाक़अतन अहले किताब ने ऐसे लोगों को क्या कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया। वह यक़्तुलून, ये भी सीगा वही है, क़तल यक़्तुलू, क्या मतलब है कि वो हक गो इंसानों को बर्दाश्त ही नहीं करते, हक गो इंसानों को बर्दाश्त। और आज भी अगर हम देखें तो मोहतरम भाइयों, हम हक गो को बर्दाश्त करते हैं, हक गोई हमें बर्दाश्त है, जो भी हक कहेगा गोया हक कहना आज इस वक्त क्या बन चुका है, जुर्म बन चुका है, ठीक है। और हक गोई भाइयों यानी बंदा यही समझता है कि भाई मुझे बस चुप रहना चाहिए, है जी। तो इस एतबार से भाइयों ये माशरे का हुस्न तबाह हो गया और बर्बादी का दरवाज़ा खुल चुका है इस वक्त भी। फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, जब लोग अखलाकी तौर पर इतना गिर जाएं कि वो हक कहने वालों को भी बर्दाश्त ना करें और जो मुस्लिह हैं उनको बर्दाश्त ना करें। मुस्लिह से मुराद अंबिया, इस्लाह करने वाले, और उनके बाद जो है उनके वारिस उलमा और इसी तरह से मुदर्रिसीन, ये सब मुस्लिह हैं। जब माशरा मुस्लिह लोगों को बर्दाश्त ना करे, हक और इंसाफ कहने वालों को बर्दाश्त ना करे, तो फरमाया फबश्शिरहुम, उनको खुशखबरी सुना दीजिए। ये जो खुशखबरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये मोहतरम भाइयों तनज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, हालांकि खुशखबरी अजाब की तो नहीं होती, वो तो क्या होता है, डराना होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशीरम व नज़ीरा, प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये स्टेटस दिया है, बशीरम व नज़ीरा, ये टाइटल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ पर तंज़िया तौर पर कहा गया फबश्शिरहुम, क्योंकि ये लोग अपने किए पर ना तो पशेमान हैं ना परेशान हैं, बल्कि दीदा दलेरी के साथ किसी भी ऐसे शख्स को रास्ते से हटाते हैं तो क्या कहते हैं, शुक्र है एक बंदा गया, जो सानू हर वक्त जनाब है जी आंदा सी अपनी इस्लाह कर लो, हर वक्त सानू अल्लाह तो डरांदा रहिंदा सी। तो अब ये उस पर खुश होते हैं, तो लिहाजा इनको दर्दनाक अजाब की क्या सुना दो, खुशखबरी सुना दो। तंजिया तौर पर कहा गया है दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए, और दुनिया और आखिरत में आमाल की तबाही बर्बादी, और इनके लिए किसी किस्म की कोई मदद बहम नहीं पहुंचेगी। आज तो इन्होंने अपने हम निवाला हम प्याला लोगों को मिलाकर राह हक पर कायम लोगों को अपने रास्ते से हटाया है, लिहाजा कल क़यामत के दिन इनके लिए किसी किस्म की कोई मदद नहीं पहुंचेगी। मदद के अमूमी तौर पर 3 ही तरीके हो सकते हैं। पहले नंबर पर कोई सिफारिश हो सकती है, सिफारिश नहीं काम आएगी। इसी तरह से मोहतरम भाइयों दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो कोई इंसानी कह लें कि हमदर्दी या फिर कह लें कि कुव्वत वो नहीं पहुंच सकती, कोई मददगार नहीं आ सकते। और तीसरे नंबर पर कोई फिदिया है जी या कोई रिश्वत, तो ये भी नहीं पहुंच सकती, वहां पर ये भी काम नहीं आएगी। तो जितने भी मदद के तरीके हो सकते हैं इनमें से कोई भी तरीका वमा लहुम मिन नासिरीन, ये माँ नाफिया है, माँ क्या है, नाफिया है। अल्लाह ताला ने हर किस्म की मदद की क्या कर दी, नफी कर दी। इंसान तभी कोई काम करता है ना जब उसको कोई सपोर्ट, हाँ जी, सपोर्ट मिलने के चांस होते हैं, तब वो बंदा कोई काम करता है। तो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि इनके लिए किसी किस्म की कोई जो है मदद नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे शख्स जो है, ऐसे लोग, ऐसा मुआशरा साफ ज़रा मुतकब्बिर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को जुटलाने वाला है, इनकार करने वाला है। तो ये थे मोहतरम भाइयों किसी भी मुआशरे की तबाही और बर्बादी के असबाब और गुमराही के असबाब कि इन वजूहात की वजह से लोग जो है गुमराही का शिकार होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी बुरी हरकत से, बुरे अखलाक से महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आला अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को।